देखोगे कि रास्ता कितना सा है। और जिस दिन इनकी शुक्रवार की नमाज होती है उस दिन यहाँ पर कम से कम हज़ारों की तादाद में होते हैं, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल से ला रहे हैं तो हमें वेट करना पड़ता है, ये रास्ता खाली हो तो हम जाते हैं। एक चीज़ ये भी कह रहे हैं कि अभद्रता भी होती है, क्योंकि ये जो मस्जिद के टॉयलेट्स बने हुए हैं या फिर ये लोग जो टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं वो खुले में यूज़ करते हैं। जब महिलाएं विरोध करती हैं तो कहती हैं आंखें बंद कर लो। सर वो मेरी ताई का घर बिल्कुल एकदम से सट के है इनके साथ, तो उनको भी ये परेशानी होती है कि भाई हम दरवाजे अपनी खिड़कियाँ खोलते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ओपन करके बैठते हैं। अगर बोलें तो फिर वो बोलते हैं आप अपनी आंखें बंद कर लो, हमें बहुत डे बाय डे बाहर से बहुत लोग आ गए मुस्लिम जो है ना ये। और मतलब शुक्रवार को तो इतना है कि हम यहाँ से अपने बच्चों को भी लेने नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते हम लोग, गली में से खूब बहुत निकलते हैं लोग, बहुत परेशानी होती है। क्या परेशानी है? सर ये होता है कि मतलब देखते हैं अजीब तरीके से घूरते हैं, कमेंट तो चलो हमें तो नहीं किया पर बहुत मतलब गंदा लगता है जब घूरते हैं, अजीब नजरों से देख। अजीब नजरों से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बनी इस मस्जिद को लेकर इन दिनों विवाद गरमाया हुआ है। मामला अवैध निर्माण से जुड़ा है। 7 सितंबर को नगर निगम शिमला के आयुक्त की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। मुस्लिम पक्ष से इस मामले में लिखित में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होगी। इस बीच जिस मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है उसके आसपास में बसी हिंदू महिलाओं ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इलाके में बढ़ती मुस्लिमों की आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इन महिलाओं ने और क्या कहा, सुनिए। शिमला के संजौली में बनी ये मस्जिद और इसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग और खास तौर से महिलाएं, कहा यह जा रहा है कि यहाँ की महिलाएं जो हैं वो ज्यादा असहज महसूस कर रही हैं यहाँ पर, जब से यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ी है। यहाँ जो अवैध निर्माण किया गया है उसकी वजह से, यहाँ नमाज से लेकर और एक्टिविटीज जो बढ़ी है उसकी वजह से। तो हम यहाँ आस पड़ोस में रहने वाली महिलाओं के पास आए हैं ताकि हम समझ पाएं कि दरअसल जो टीवी पर दिखाई देता है, अखबार में सुनाई दे रहा है, वो सच है या आप लोग सच में ऐसा कुछ फील कर रही हैं कि इन लोगों की आबादी बढ़ी है, बाहर के आए हुए लोगों की, खास समुदाय के लोगों की आबादी बढ़ी है, तो यहाँ कुछ बदल गया है। एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिल्पी है। आप कहाँ रहती हैं? यहीं पर रहती हूँ। ये आपका ही घर? बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं का घर है ये, और ये मस्जिद से मुझे लगता है कि 50 मीटर की दूरी पर ही। बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा दूरी पर नहीं है ये। तो क्या समस्या है? सर यहाँ पर ये समस्या है कि ये डे बाय डे यहाँ पर तादाद बढ़ती जा रही है बाहरी क्षेत्र से आए लोगों की, और यहाँ पर हमें चलने में खुद दिक्कत होती है। आप खुद देखोगे कि रास्ता कितना सा है। और जिस दिन इनकी शुक्रवार की नमाज होती है उस दिन यहाँ पर कम से कम हज़ारों की तादाद में होते हैं, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल से ला रहे हैं तो हमें वेट करना पड़ता है, ये रास्ता खाली हो तो हम जा पाए अपने घर। एक चीज ये भी कह रहे हैं कि अभद्रता भी होती है, क्योंकि ये जो मस्जिद के टॉयलेट्स बने हुए हैं या फिर ये लोग जो टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं वो खुले में यूज करते हैं। जब महिलाएं विरोध करती हैं तो कहती हैं आंखें बंद कर लो। हाँ जी सर, वो मेरी ताई का घर बिल्कुल एकदम से सट के है इनके साथ, तो उनको भी ये परेशानी होती है कि भाई हम दरवाजे अपनी खिड़कियाँ खोलते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ओपन करके बैठते हैं। अगर बोलें तो फिर वो बोलते हैं आप अपनी आंखें बंद कर लो, हमें तो ऐसे ही जाना है। जी, आप लोग भी ऐसा महसूस करते हैं? आपका क्या नाम है? हमारे मंजू नाम है जी। तो हम सब आती हूँ, बाहर निकलती हूँ, हमारे सबको बहुत दिक्कत होती है ना इधर जाने के लिए, और इतने रस हो जाती है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। जो कब ये रस यहाँ से वो होंगे खत्म जो हम फिर जाओ बाहर। और शुक्रवार को तो इतने रस हो जाती है, इतने आदमी फैल जाती है जो हमारे सबको दिक्कत हो जाती है सर। कभी कोई अभद्रता, कोई कमेंट या कोई बदतमीजी जैसी बात भी होती है? हाँ होते हैं, जैसे आप चलो बोलने के कुछ बोलेंगे कुछ, जैसे हिंदू को परिवार निकलती है तो ऐसे ही बोलते हैं। क्या कभी कोई आप लोगों के साथ कोई ऐसी बात हुई हो, किसी के साथ किसी ने बताई हो कि उनके साथ हुई हो? अभी तो नहीं हुई है, मगर एक पीजी में था जो हमारे ननद से बेतमीजी किए तो उसको हम दोनों आदमी उसको पिटाई किए थे। पिटाई करनी पड़ी थी? अच्छा। हाँ तो उसके बाद वो भाग गया कि अभी भी रह? भाग गया वो। हाँ पीजी वाले ने, भैया ने खाली करवा दिया उसको। अच्छा। हाँ जी। तो ये बाहर के जो लोग आए हुए हैं, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोग जो यहाँ आकर बस गए हैं, स्थानीय हिंदू महिलाओं का यहाँ तक कहना है कि मस्जिद में जो लोग नमाज के लिए आते हैं वो उन्हें घूरते हैं। आपका क्या नाम है? सर सोनिया। सोनिया जी बता रही हैं, 2 महिलाएं जिनसे बात हुई कि यहाँ पर अभद्रता से लेकर और बदतमीजी भी हो रही है, तो ये सब चीजें क्या नई हैं इस इलाके में? सर ये सब कुछ सच है,
यहाँ से भी हम लोग जाते हैं, बच्चों को लेने जाते हैं, वो तो बहुत डे बाय डे बाहर से बहुत लोग आ गए मुस्लिम जो है ना ये। और मतलब शुक्रवार को तो इतना है कि हम यहाँ से अपने बच्चों को भी लेने नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते हम लोग, गली में से खूब बहुत निकलते हैं लोग, बहुत परेशानी होती है। क्या परेशानी होती है? सर ये होता है कि मतलब देखते हैं अजीब तरीके से घूरते हैं, कमेंट तो चलो हमें तो नहीं किया, पर बहुत मतलब गंदा सा लगता है जब घूरते हैं, अजीब नजरों से देखते हैं। अजीब नजरों से। सर तो ये बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ ही होता है या इन लोगों की एक्टिविटी जो है वो बाकी जो लोग हैं सबके साथ इस तरह की के साथ ऐसे होता है। देखो सर, हमें तो ये है कि हम ना सीढ़ियों पे बाहर बैठ सकते, ना खड़े हो सकते, ना कुछ, बहुत ज्यादा संख्या से लोग निकलते हैं यहाँ से। हम यहाँ पर बाहर नहीं बैठ सकते कहीं, यहाँ तो ये स्टेयर्स पर ही हम धूप सेकते हैं, तो यहाँ से ये गली से आना जाना इनका, तो हमें उठकर बैठना उठना बैठना बस ये ही लगा रहता है यहाँ पर भी। बेटा आपका क्या नाम है? सृष्टि। क्या करते हो? मैं सर 8th क्लास में पढ़ती हूँ। आप भी कभी यहाँ से आती हैं जाती हैं तो कोई ऐसा महसूस होता है कि माहौल थोड़ा महसूस होता है। अच्छा। और इधर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं फ्राइडे वाले दिन, और बहुत बदतमीज़ी भी करते हैं। अच्छा, किस तरह की बेटा बदतमीजी करते हैं ये लोग? अरे सर, बार बार घूरते रहते हैं वो, इस तरह से ही देखते हैं बस वो नज़रों से अपनी। कमेंट भी करते हैं? नहीं, वो करते तो है पर बहुत मतलब बहुत गंदे तरीके से नहीं करते हैं। हिंदू महिलाओं के मुताबिक इलाके के हालात ऐसे हो चुके हैं कि उन्हें कई चीजें मजबूरन अनदेखी करनी पड़ती हैं। यहाँ पर हमें चलने में खुद दिक्कत होती है, आप खुद देखोगे कि रास्ता कितना सा है। और जिस दिन इनकी शुक्रवार की नमाज होती है उस दिन यहाँ पर कम से कम हज़ारों की तादाद में होते हैं, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल से ला रहे हैं तो हमें वेट करना पड़ता है, ये रास्ता खाली हो तो हम जाते हैं। एक चीज ये भी कह रहे हैं कि अभद्रता भी होती है क्योंकि ये जो मस्जिद के टॉयलेट्स बने हुए हैं या फिर ये लोग जो टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं वो खुले में यूज़ करते हैं, जब महिलाएं विरोध करती हैं तो कहती हैं आंखें बंद कर लो। सर वो मेरी ताई का घर बिल्कुल ओपन से सट के है इनके साथ, तो उनको भी ये परेशानी होती है कि हम दरवाजे अपनी खिड़कियाँ खोलते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ओपन करके बैठते हैं, अगर बोलें तो फिर वो बोलते हैं आप अपनी आंखें बंद कर लो। बहुत डे बाय डे बाहर से बहुत लोग आ गए मुस्लिम जो है ना ये। और मतलब शुक्रवार को तो इतना है कि हम यहाँ से अपने बच्चों को भी लेने नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते हम लोग, गली में से खूब बहुत निकलते हैं लोग, बहुत परेशानी होती है। क्या परेशानी होती है? सर ये होता है कि मतलब देखते हैं अजीब तरीके से घूरते हैं, कमेंट तो चलो हमें तो नहीं किया, पर बहुत मतलब गंदा सा लगता है जब घूरते हैं, अजीब नजरों से देखते हैं। अजीब नजरों से।